नमस्कार, वंदे मातरम। आज के हम अपनी इस क्लास में भक्ति और ज्ञान के कुछ प्रमुख आचार्यों का परिचय प्राप्त करेंगे। और आज किसी एक नहीं, कई आचार्यों का एक साथ परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको एक बार बता दें, जैसे कि नवधा भक्ति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो श्रवण भक्ति में महर्षि परीक्षित, कीर्तन भक्ति में व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, भगवत श्रवण भक्ति में प्रहलाद जी, भगवान के चरण कमलों की सेवा में श्री लक्ष्मी जी, पूजन में आदिराज पृथु, चरण कमलों के बंधन में अक्रूर जी, दास्य भक्ति में कपिराज हनुमान जी, साख्य भक्ति में नर रूप श्री अर्जुन जी और सर्वस्व निवेदन में श्री बलि जी को माना जाता है। हम नवधा भक्ति पर एक स्पेशल वीडियो कल लाएंगे। उससे पहले आज हम भक्ति के आचार्यों पर चर्चा करते हैं। इन सभी भक्ति के आचार्यों को भगवत की प्राप्ति हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा माना जाता है। ऐसी ही भक्ति और ज्ञान की प्रकाशक कई वंदनीय आचार्य महर्षिगण का पुराणों ग्रंथों में, भक्तमाल इत्यादि ग्रंथों में, महाभारत में विस्तार से चर्चा हुई है। जिन भक्तों ने भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किए, और वो सभी हमारे अनेक प्रकार के रक्षक और प्रेरक हैं। हमारे जीवन के मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सदा सर्वदा ज्ञान का प्रकाश कराने वाले प्रमुख आचार्यों का आज हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करते हैं महर्षि पुलह से। तो देखिए, महर्षि पुलह जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और षोडश प्रजापतियों में से एक माने जाते हैं। सदा संसार के हित साधना में वो लगे रहते हैं। अपने पिता की आज्ञा से दक्ष प्रजापति और महर्षि कर्दम की कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार करके सृष्टि की वृद्धि करने वाले माने जाते हैं। इनका क्या नाम है? महर्षि पुलह। अनेक योनि और जातियों की संतानें इनसे उत्पन्न हुई। इन्होंने महर्षि सनंदन की शरण ग्रहण करके संप्रदाय की दीक्षा करते हुए अपने तत्व ज्ञान का संपादन किया और फिर अपने शरणागत जिज्ञासु आचार्य गौतम को उसका दान करके संसार में उसका विस्तार किया। पुराणों में इनकी जो भगवत भक्ति है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार से मिलती है। दूसरा हम जानेंगे महर्षि अगस्त्य के बारे में। तो महर्षि अगस्त्य को एक मंत्र दृष्टा ऋषि के बारे में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। ऐसी कथा है कि एक बार विंध्याचल पर्वत ने सूर्य के आने जाने का स्थान रोक दिया, इसीलिए सूर्य अपनी सहायता के लिए शरणार्थी हुए। सूर्य की सहायता के लिए महर्षि अगस्त्य स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित होकर विंध्याचल पर्वत को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से नमन किया और कहा कि मुझे तीर्थों का पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना है, परंतु तुम्हारी इतनी बड़ी ऊंचाई लांघ कर उस तरफ जाना मेरे लिए कठिन है। तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य की भक्ति भाव से प्रेरित होकर विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई को कम कर लिया और महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम इसी अवस्था में रहोगे। और कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य जब एक बार दक्षिण में चले गए, उसके बाद से फिर वापस नहीं आए, और जब वो वापस नहीं आए तो विंध्याचल पर्वत बड़ा भी नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के वन गमन के समय महर्षि अगस्त्य मुनि के आश्रम में भगवान राम पधारे थे। प्रेम लक्षण भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। लंका पर विजय प्राप्त कर भी भगवान श्री राम अयोध्या वापस आ रहे थे, तो भी एक बार अगस्त्य मुनि से उसके बाद फिर भगवान राम की मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम के राज्याभिषेक के दौरान अगस्त्य मुनि पधारे थे और भगवान श्री राम को अलग अलग कई प्रकार की कथाएं भी उन्होंने सुनाई थी। ये सारी बातें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पाई जाती हैं। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उपासना के संबंध में इसमें बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। अब हम जानेंगे महर्षि पुलस्त्य के बारे में। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं, उनका नाम है महर्षि पुलस्त्य।
वे जगत की रक्षा और कल्याण के लिए सदा तपस्या में लगे रहते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही दयालु है। एक बार की बात है जब अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर सहस्त्रार्जुन ने अपने यहाँ बंदी बना लिया था, तो इन्हीं के कहने पर, महर्षि पुलस्त के कहने पर ही रावण को उन्होंने छोड़ दिया था। महर्षि पुलस्त ने उसको मुक्त करने के लिए कहा तो इन्होंने छोड़ दिया। पुलस्त की संध्या, प्रीतिची आदि कई स्त्रियां हैं और दत्तौली नामक कई पुत्र हैं। दत्तौली इत्यादि कई पुत्र हैं। यही दत्तौली आगे चलकर स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसी भी कहानी मानी जाती है। उन्हें अपनी पत्नी हियरभ्रू से विश्रवा नामक पुत्र हुआ और विश्रवा नामक पुत्र से ही क्रमशः कुबेर, रावण, विभीषण आदि पुत्रों का जन्म हुआ। ये योग विद्या के आचार्य भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही देवऋषि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई थी। ये अब भी जगत की रक्षा और दीक्षा में तत्पर हैं, ऐसा माना जाता है। महर्षि च्यवन के बारे में जानते हैं। महर्षि च्यवन के पिता भृगु और माता पुलोमा थे। महर्षि च्यवन के पिता भृगु मुनि और माता पुलोमा थे। माता का गर्भ चैवित होने से उनका नाम च्यवन पड़ा। भृगु पुत्र बड़े हो तपस्वी और ओजस्वी पुत्र थे। एक बार तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनकी आंखों को छोड़कर पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गए। राजा सरयति की पुत्री सुकन्या की बाल्यावस्था के कारण राजा सरयति की पुत्री सुकन्या ने इस बात को नहीं समझ पाया और च्यवन की आंखों में कांटे चुभो दिए और अपनी कन्या की गलती से राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने महर्षि च्यवन के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। बाद में ऐसा माना जाता है कि अश्वनी कुमारों ने कृपा दृष्टि करके महर्षि च्यवन को फिर से युवावस्था प्रदान किया और सुकन्या को सुंदर और रूपवान पति मिल गया, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत होने लगा। अब हम शौभरी मुनि की चर्चा करते हैं। शौभरी मुनि को, शौभरी ऋषि को वृंदावन के निकट कालिंदी तट के रमणीक नामक द्वीप में रहने वाला बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे सदा जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते रहते थे। एक बार समाधि भंग होने के कारण उनकी दृष्टि मत्स्य दंपत्ति पर पड़ी और वो मत्स्य दंपत्ति जल में विहार कर रहे थे और उन मत्स्य दंपत्ति को जल में विहार करते हुए देख के शौभरी मुनि की भी इच्छा हुई कि वह भी दाम्पत्य जीवन जिए और सुख भोग की ओर प्रवृत्ति होने लगे। इसके बाद क्या हुआ, शौभरी मुनि राजा मांधाता की 50 पुत्रियों से अपने विवाह कर लिए। इसके बीच में कहानी बहुत बड़ी है, जब कभी मैं स्पेशल शौभरी मुनि पे बात करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। तो उन्होंने राजा मांधाता की 50 पुत्रियों से विवाह कर लिया और उन्होंने अपने तपोबल से एक वैभव नगरी का निर्माण किया। साथ ही ऐसा माना जाता है कि शौभरी मुनि ने तपोबल के बल पे 50 स्वरूप भी बना लिए और सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। लेकिन अंतिम में शौभरी मुनि नित्य नई समस्याओं के कारण शौभरी मुनि को अपने कर्तव्य, जो कृतित्व किए, जो उन्होंने कार्य किया, उस पे उनको पश्चाताप हुआ और फिर वो गृहस्थ छोड़कर वानप्रस्थ में चले गए और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में जानते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में कई सारी कहानियां हैं। कहीं पर इन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, कहीं पर इन्हें अग्नि का पुत्र, कहीं पर इन्हें मित्रावरुण के पुत्र कहा जाता है। अपने पिता ब्रह्मा जी के समझाने पर वशिष्ठ जी ने ऐसी सर्वप्रचलित कहानी है कि सूर्यवंशी राजाओं के निंदित होने पर भी उनका पौरोहित्य कर्म को करना स्वीकार किया। कारण यही था कि इसी कुल में भगवान श्री राम जन्म लेने वाले थे। भगवान श्री राम को शिष्य के रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपना पुरोहित जीवन सफल माना और न केवल वेद वेदांग बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञान में ग्रंथों का भी उपदेश उन्होंने किया। वे क्षमा की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने इनके पुत्रों का वध किया था, फिर भी उन्होंने सामर्थ्य होते हुए भी विश्वामित्र का किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं किया। उन्होंने सत्संग और तपस्या से भी बढ़कर
उन्होंने सत्संग को भक्ति को तपस्या से भी बढ़कर माना। इनकी पुष्टि उन्होंने स्वयं शेषावतारी इसकी पूर्ति उन्होंने स्वयं शेषावतारी नारायण ने भी की, इस बात की पूर्ति। अब बात करते हैं महर्षि कर्दम जी। कर्दम जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई, ऐसा माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति हेतु महर्षि कर्दम जी ने बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक तपस्या की और श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर मनु और शत्रुपा की पुत्री से ब्याह होने का वरदान दिया। पत्नी देवहूति के गर्भवती से सर्वप्रथम 9 कन्याएं और बाद में स्वयं नारायण श्री कपिल के रूप में अवतरीण हुए, और यही नारायण कपिल बाद में सांख्य दर्शन के प्रणेता बने। महर्षि अत्रि जी के बारे में बताया जाता है कि माता अनसुईया के पति हैं महर्षि अत्रि जी, और महर्षि अत्रि जी को भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माना जाता है। महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत और अनसुईया भी असूया से रहित थी। सृष्टि उत्पत्ति हेतु तपस्या करने वाले इस दंपति ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वो भी कहानी है, आप लोग जानते हैं। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। श्री गर्गाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित थे। यदुवंशी यानी भगवान श्री कृष्ण इत्यादि के पुरोहित थे, और वो बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी के कहने पर गोकुल जाकर देवकी और नंद पुत्रों का इन्होंने विधिवत संस्कार किया था। श्री गर्गाचार्य ने गर्ग संहिता नामक ग्रंथ की भी रचना की, जिसमें भगवान कृष्ण की अति मधुर रसमयी लीलाओं का बहुत ही मधुरता से वर्णन किया। आप कभी गर्गाचार्य की इस रचना को पढ़ सकते हैं, गर्ग संहिता का। महर्षि गौतम जी सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। देवी अहिल्या इनकी धर्मपत्नी थी। इनके पुत्र का नाम सदानंद था, जो महाराजा जनक के राजपुरोहित माने जाते हैं। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक माना जाता है। इनका त्याग, तपस्या, वैराग्य, तप और भगवत भाव अन्य जगह देखना असंभव माना जाता है। महर्षि गौतम अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं। महर्षि लोमस जी को चिरंजीवी ऋषि माना जाता है। यद्यप सप्त चिरंजीवियों में उनका नाम नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इनको चिरंजीवी ऋषि माना जाता है। शरीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको लोमस कहते हैं। द्विपरार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है, ऐसा कहा जाता है। इतने दीर्घ आयु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता और निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वथा अपरिग्रह पूर्वक सर्वथा हरिचिंतन में ये तल्लीन रहते हैं। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इनके ग्रंथ का नाम लोमस रामायण है, जिसमें श्री राम जी के यश की बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। महर्षि भृगु जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, ऐसा माना जाता है। इनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और श्री नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण स्वयं भगवान नारायण ने किया था, ऐसा माना जाता है। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की रचना आई है। इनकी स्मृति हेतु भगवान की स्मृति प्रदान करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार इन्होंने अपने चरण से भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार भी किया था। बालकृष्ण के मूर्ति स्वरूप में एक पैर रहता है, जिसे भृगु चांचन कहलाता है। महर्षि भृगु के बारे में ऐसी कथा प्रचलित है। महर्षि दालभ्य जी, इन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी से भक्ति योग की शिक्षा पाई थी, ऐसी कहानी प्रसिद्ध है। इनकी साधना से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि ने दालभ्य जी को स्वयं दर्शन दिए थे। इनके धर्म, ज्ञान और वैराग्य भक्ति प्रतिपादक संहिता ग्रंथ का प्रणयन इन्होंने किया था।
जिसे दालभ्य संहिता कहा जाता है। इनकी परम भागवतों में गणना की जाती है। पुराणों और महाभारत में इनका अनेक स्थानों पर महान भक्त, ज्ञानी और नीतिमान ऋषि के रूप में वर्णन हुआ है। महर्षि अंगिरा जी के बारे में भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा से भी अधिक बढ़ गया। उस समय अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे, जिस दौरान ये तपस्या करते थे। बाद में अग्नि का मान रखने के लिए इन्होंने अग्नि को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, ऐसा कहा जाता है, और बृहस्पति नाम दे दिया। कहीं कहीं ऐसी भी प्रसिद्ध कहानी है कि अंगिरा जी अग्नि के पुत्र माने जाते हैं। ऐसा भी संदर्भ शास्त्रों में मिलता है। महर्षि अंगिरा ने ज्ञान, भक्ति, कर्म के द्वारा सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करने का महत्वपूर्ण कारण किया। महर्षि श्रृंगी जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक बार विभंडक नाम के एक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उर्वशी अप्सरा को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे एक प्यासी मृगी ने पी लिया और इसी मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सर पर भी एक सिंह था, अतः इनका नाम श्रृंगी पड़ा। इनको ऋष्य श्रृंग भी कहा जाता है। राजा रोमपाद की कन्या शांता से उनका विवाह हुआ। राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में भी महर्षि श्रृंगी उपस्थित थे, ऐसी कथा प्रसिद्ध है। महर्षि मांडव्य जी, इसी महर्षि के श्राप के पश्चात धर्मराज ही विदुर जी के रूप में उत्पन्न हुए। महर्षि मांडव्य जी ज्ञानी और भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था की गलती के कारण दिए गए दंड के लिए इन्होंने धर्मराज को श्राप दे दिया था। महर्षि विश्वामित्र जी के सतत लगन से पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई और, इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रित्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया था। राजऋषि से ब्रह्म ऋषि बने थे और सप्त ऋषियों में भी इन्हें अग्रगण्य माना जाता है। महर्षि विश्वामित्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि भी हुए। महर्षि जमदग्नि बड़े ही ज्ञानी भक्त थे। इसी कारण स्वयं नारायण ने उनकी पत्नी रेणुका से परशुराम के रूप में अवतार धारण किया। इनको भी सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त है। इस प्रकार कई ऋषि महर्षि ने अपने ज्ञान और तप बल पर आराध्य देवों की तपस्या करके उपासना किया। बाद में वो ज्ञानी और फिर बाद में भक्त बन गए। भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रसिद्ध है। नारद भक्ति सूत्र श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है। महर्षि दुर्वासा, जावाली, मार्कंडे, कश्यप जैसे अन्य ऋषियों के नाम उल्लेख भी पुराण साहित्य में विस्तृत रूप से प्राप्त होते हैं। भक्ति संप्रदाय में ओर से तो भक्ति की ही प्रधानता विद्यमान रहती है, किंतु ऐसे कई आचार्यों ने अपने ज्ञान को भगवत भक्ति में सम्मिलित करके भक्तजन समुदाय को नई राह देने का स्तुत प्रयास किया है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। इस अपनी स्पीच के लिए मैंने एक लेख का सहारा लिया है, जो रिसर्च पेपर है, जो श्री विष्णु प्रसाद चंद्रकांत द्विवेदी जी ने लिखा है। जो लेख है भक्ति और ज्ञान के प्रमुख आचार्यों का परिचयात्मक अध्ययन, और साथ ही साथ इसमें भक्तमाल, वाल्मीकि रामायण, भक्तमाल विशेषांग, गीता प्रेस गोरखपुर, विष्णु पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथों का भी सहारा लिया गया है। ये सभी ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं। धन्यवाद। इसी तरह अभी हम सप्तऋषि पर भी एक एक ऋषि पर चर्चा करेंगे। इन सभी ऋषियों पर एक एक ऋषि के लाइफ और कार्य पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। आप इस वीडियो को पाने के लिए जो आगे से हम बनाएंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।